सुबह का समय था। बैंक के बाहर लंबी लाइन लगी हुई थी। एसी की ठंडी हवा अंदर थी, लेकिन बाहर धूप लोगों के पसीने निकाल रही थी। उसी लाइन के आखिरी छोर पर खड़ा था एक दुबला पतला सा बच्चा, नाम रोहन। उसके कपड़े पुरानी थे, चप्पलों की पट्टी टूटी हुई, हाथ में एक कपड़े की थैली जिसे वो बार बार सीने से लगा रहा था, जैसे उसमें सिर्फ पैसे नहीं, उसकी पूरी मेहनत बंद हो। उसके साथ खड़ी थी उसकी नानी शारदा देवी, चेहरे पर झुर्रियां, आंखों में थकान और दिल में डर। आज वो बहुत हिम्मत करके बैंक आई थी। लाइन आगे बढ़ी। काउंटर के सामने रोहन पहुंचा। काउंटर पर बैठी महिला कर्मचारी ने बिना सिर उठाए कहा, फॉर्म। रोहन घबरा गया। नानी ने आगे बढ़कर कहा, बेटा ये पैसे जमा करने हैं। महिला ने इस बार सिर उठाया और फिर उसकी नज़र रोहन पर पड़ी। उसका चेहरा बदल गया। ये बच्चा किसका है? उसने तीखी आवाज में पूछा। नानी बोली, मेरा नाती है। महिला ने नाक से कोड़ ली। ऐसे बच्चों को अंदर लाने की इजाजत किसने दी? पास बैठी दूसरी महिला कर्मचारी ने हंसते हुए कहा, दीदी देखो इसके कपड़े, ये बैंक है या कूड़े का ढेर? रोहन ने नानी का पल्लू और कसकर पकड़ लिया। नानी हम घर चलें। उसकी आवाज कांप रही थी, लेकिन नानी जानती थी आज वापस जाना मतलब इलाज छोड़ देना। नानी ने थैली काउंटर पर रख दी। इसमें पैसे हैं बेटा, रोहन ने मेहनत से कमाए हैं। महिला ने थैली को उंगली से छुआ जैसे कोई गंदी चीज हो। मेहनत? वो हंसी। इतने पैसे मेहनत से? ये बच्चा? दूसरी कर्मचारी बोली, लगता है कहीं से उठा लाया है। आजकल बच्चे भी बड़े शातिर हो गए हैं। गार्ड पास आ गया। क्या मामला है मैडम? महिला बोली, संदेहास्पद बच्चा है, पैसे चोरी के लगते हैं। गार्ड ने रोहन की तरफ झुककर कहा, सच सच बता, कहाँ से चुराए हैं? रोहन डर गया। मैंने चोरी नहीं की। मैं सुबह अखबार देता हूँ, शाम को कबाड़ बीनता हूँ। गार्ड ने धक्का दिया। झूठ मत बोल। रोहन लड़खड़ा गया। पूरा बैंक देख रहा था, कोई कुछ नहीं बोला। कुछ लोग फुसफुसाने लगे, आजकल भरोसा नहीं किया जा सकता, चेहरे से ही चोर लग रहा है। रोहन की आंखों से आंसू बहने लगे। नानी मुझे डर लग रहा है। महिला कर्मचारी बोली, देखो अभी रोना शुरू कर दिया, ड्रामा सीख रखा है। नानी की आवाज कांप उठी। मेरे बेटे को मत डांटो, हम पैसे जमा कराने आए हैं, भीख मांगने नहीं। महिला का चेहरा सख्त हो गया। अगर ज्यादा बोलोगी तो पुलिस बुला लेंगे। रोहन ने धीरे से कहा, नानी प्यास लगी है। काउंटर के पास पानी का जग रखा था। नानी आगे बढ़ी। गार्ड ने हाथ रोक दिया। नहीं, ये पानी ग्राहकों के लिए है। नानी बोली, हम भी ग्राहक हैं बेटा। गार्ड ने हंसकर कहा, ग्राहक? पहले औकात तो देखो। रोहन फूट फूट कर रो पड़ा। बैंक के कोने में बैठा एक आदमी चुपचाप सब रिकॉर्ड कर रहा था। नाम अमित वर्मा, पेशा पत्रकार। उसकी मुट्ठी कस गई। उसे पता था अगर आज वो चुप रहा तो कल ये किसी और बच्चे के साथ होगा। नानी रोहन का हाथ पकड़कर बाहर निकली। चल बेटा, भगवान कहीं और रास्ता दिखाएगा। रोहन पीछे मुड़ मुड़कर बैंक को देख रहा था, जैसे वो जगह अब उसके लिए डर का नाम बन चुकी हो। अमित बाहर आया। माँ जी, जो हुआ वो गलत था। नानी ने सिर झुका लिया। बेटा हम गरीब लोग हैं, हमारी आवाज़ कौन सुनेगा? अमित बोला, मैं सुनूंगा। शाम को अमित झुग्गी पहुंचा। टपकती छत, पुरानी दवाइयां, एक टूटी खाट। रोहन कोने में चुप बैठा था। बेटा डर लग रहा है? अमित ने पूछा। रोहन बोला, मैं बैंक फिर कभी नहीं जाऊंगा। नानी की आंखें भर आईं। नानी बोली, ये बच्चा मुझे 7 साल पहले रेलवे स्टेशन पर मिला था, कोई लेने नहीं आया, तब से यही मेरी दुनिया है। अमित सन रह गया। और आप बैंक क्यों गई थी? नानी की आवाज़ धीमी हो गई। डॉक्टर ने कहा है दिल का ऑपरेशन ज़रूरी है। रात के ठीक 3 बजे थे। मोबाइल स्क्रीन की रोशनी में अमित वर्मा की आंखें लाल हो चुकी थीं। वीडियो अपलोड हो चुका था। वो कुर्सी से पीठ टिकाकर बैठ गया। उसे अंदाज़ा नहीं था कि अगले कुछ घंटों में ये वीडियो सिर्फ वायरल नहीं होगा, जिंदगी पलट देगा। सुबह होते होते वीडियो पर 50,000 व्यूज़ पार हो चुके थे। कमेंट्स लगातार बढ़ रहे थे। शर्मनाक, बैंक नहीं जेल में डालो ऐसे कर्मचारियों को। अगर ये मेरा बच्चा होता तो? कुछ लोग रो रहे थे, कुछ गुस्से में थे, लेकिन सबसे ज्यादा लोग सवाल पूछ रहे थे। सुबह बैंक खुलते ही मीडिया की गाड़ियां बाहर खड़ी थीं। कैमरे, माइक, लोगों की भीड़। मैनेजर रघु चौधरी का चेहरा उड़ चुका था। ये वीडियो किसने लीक किया? उसने कर्मचारियों पर चिल्लाते हुए पूछा। वही 2 महिला कर्मचारी और वही गार्ड चुपचाप खड़े थे। उनके चेहरों पर डर साफ दिख रहा था। पहली महिला बोली, सर बच्चा ही तो था, हमने कुछ ज्यादा नहीं किया। मैनेजर गरज पड़ा, ज्यादा नहीं किया? पूरा देश देख रहा है तुम्हें। गार्ड के हाथ कांप रहे थे। सर
लोग मुझे पहचान रहे हैं। उधर झुग्गी में शारदा देवी बिस्तर पर पड़ी थी। वीडियो वायरल होने के बाद लोग आने लगे थे, कोई सहानुभूति के लिए, कोई फोटो के लिए। रोहन डर गया था। नानी, ये लोग क्यों आ रहे हैं? नानी ने उसे सीने से लगा लिया। डर मत बेटा, सच कभी अकेला नहीं रहता। उसी दिन डॉक्टर आए। माँ जी, अब देरी ठीक नहीं। ऑपरेशन नहीं हुआ तो रिस्क बढ़ जाएगा। नानी ने आंखें बंद कर ली। मेरे पास पैसे नहीं है डॉक्टर साहब। रोहन ने उनकी उंगली पकड़ ली। नानी, मेरे पैसे ले लो। नानी टूट गईं। दुबई का एक आलिशान होटल, खिड़की से बाहर चमकती इमारतें। कमरे के अंदर एक आदमी मोबाइल पकड़े खड़ा था। नाम अर्जुन खन्ना, एक बड़े बैंकिंग ग्रुप का मालिक। वीडियो चलते चलते उसका हाथ रुक गया। बच्चे का चेहरा, उसकी सांस अटक गई। अर्जुन की आंखों के सामने सालों पुरानी तस्वीरें घूम गई। रेलवे स्टेशन, भागती भीड़, एक छोटा बच्चा हाथ छोड़ देता है। आरव, उसकी पत्नी की चीख। उस दिन के बाद उनकी जिंदगी रुक गई थी। अर्जुन ने वीडियो दोबारा देखा। नानी की बात, रेलवे स्टेशन पर मिला, तारीख, जगह, सब कुछ मेल खा रहा था। उसका दिल जोर से धड़कने लगा। अर्जुन ने तुरंत कॉल किया। निखिल, मुझे अभी भारत की पूरी रिपोर्ट चाहिए। निखिल सेन, उसका सबसे भरोसेमंद आदमी। और हाँ, उस बच्चे तक पहुंचो, अभी। अगले दिन एक साधारण सी गाड़ी झुग्गी के बाहर रुकी। निखिल उतरा। उसने चारों तरफ देखा, गंदगी, तंग गलियां और एक डरता हुआ बच्चा। उसका दिल बैठ गया। मैं निखिल हूं। शारदा देवी ने उसे देखा। बेटा, आप भी बैंक वाले हैं? निखिल की आवाज नरम थी। नहीं माँ जी, मैं मदद करने आया हूं। रोहन पीछे छिप गया। निखिल ने पूरी कहानी सुनी। हर शब्द उसके अंदर कुछ तोड़ रहा था। माँ जी, आपका इलाज जरूरी है, और इस बच्चे का भविष्य भी। एम्बुलेंस आई। रोहन घबरा गया। नानी, मुझे अकेला मत छोड़ना। निखिल ने उसका कंधा थामा। अब कोई तुम्हें अकेला नहीं छोड़ेगा। डॉक्टरों की भागदौड़, मशीनों की आवाज। रोहन बाहर बैठा हर मिनट गिन रहा था। उसने पहली बार भगवान से कुछ मांगा, मेरी नानी को बचा लो। उसी समय अर्जुन की फ्लाइट लैंड हुई। 7 साल बाद वो भारत लौटा था, एक उम्मीद के साथ। अस्पताल के कॉरिडोर में रोहन बैठा था। अर्जुन ने जैसे ही उसे देखा, उसकी आंखें भर आईं। वो चुपचाप पास बैठ गया। रोहन ने डरते हुए पूछा, आप कौन हो? अर्जुन की आवाज टूट गई। कोई जो तुम्हें ढूंढ रहा था। डॉक्टर आए। डीएनए टेस्ट करना होगा। अर्जुन ने बिना सोचे कहा, करिए। ऑपरेशन सफल रहा। शारदा देवी की आंखें खुली। उन्होंने अर्जुन को देखा। आप? अर्जुन ने झुककर कहा, आपने मेरे बेटे को मां बनकर पाला है। नानी समझ गई। उनकी आंखों से आंसू बहने लगे। 3 दिन, हर दिन भारी था। रोहन पूछता, नानी, ये अंता कौन है? नानी बस मुस्कुरा देती। डॉक्टर ने फाइल आगे बढ़ाई। अर्जुन के हाथ कांप रहे थे। रिपोर्ट खुली। मैच कंफर्म्ड। उसकी दुनिया रुक गई। अर्जुन ने रोहन को गले लगाया। बेटा, मैं तुम्हारा पापा हूं। रोहन कुछ पल चुप रहा, फिर बोला, तो आप मुझे फिर छोड़ तो नहीं देंगे? अर्जुन रो पड़ा। अस्पताल के कमरे में एक अजीब सी खामोशी थी। रोहन अर्जुन की बाहों में था, लेकिन उसका दिमाग अब भी उलझा हुआ था। अगर आप मेरे पापा हो, तो फिर बैंक में उन लोगों ने मुझे इतना बुरा क्यों कहा? ये सवाल तीर की तरह अर्जुन के दिल में लगा। उसके पास जवाब नहीं था, सिर्फ एक फैसला था। अर्जुन ने रोहन के सिर पर हाथ रखा। बेटा, कुछ लोग इंसान को कपड़ों से तौलते हैं। अब उन्हें सिखाना होगा कि इंसान की कीमत दिल से होती है। रोहन ने पहली बार उसकी तरफ भरोसे से देखा। अगले दिन अस्पताल के बाहर मीडिया जमा था। कैमरे, माइक, लोगों की भीड़। अर्जुन बाहर आया। मैं अर्जुन खन्ना हूं, उसने शांत लेकिन सख्त आवाज में कहा। और ये बच्चा मेरा बेटा है। पूरा मीडिया सन्न रह गया। अर्जुन ने कहा, जिस बच्चे को बैंक में अपमानित किया गया, जिसे चोर कहा गया, वो सिर्फ मेरा बेटा नहीं, इस समाज का आईना है। आज अगर वो अमीर का बेटा निकला तो सब सही हो गया। अगर नहीं निकलता तो क्या हुआ होता? कई रिपोर्टर्स की आंखें झुक गईं। उधर बैंक में अफरा तफरी मची थी। मैनेजर रघु चौधरी बार बार पसीना पोंछ रहा था। मालिक खुद आ रहे हैं, ये खबर पूरे स्टाफ में फैल गई थी। वही 2 महिला कर्मचारी और वही गार्ड एक दूसरे की तरफ देख रहे थे। उनके चेहरों पर पछतावा नहीं, डर था। अगले दिन बैंक का दरवाजा खुला। अंदर दाखिल हुआ रोहन, साफ कपड़े लेकिन वही मासूम चेहरा। उसके साथ अर्जुन खन्ना। पूरा बैंक खड़ा हो गया। रोहन धीरे धीरे उसी काउंटर तक पहुंचा जहां उसे धक्का दिया गया था। वही महिला कर्मचारी कांप रही थी। रोहन ने बैग रखा, जिप खोली, नोटों की गड्डियां काउंटर पर फैल गईं। बैंक में सन्नाटा छा गया। रोहन बोला, उस दिन आपने कहा था मेरी औकात नहीं यहां पैसे जमा करने की। आज मैं फिर आया हूं। क्या अब भी मैं चोर लग रहा हूं? महिला की आंखों से आंसू गिर पड़े। अर्जुन आगे बढ़ा। ये बैंक मेरा है। एक झटका।
पूरा स्टाफ सन्न रह गया। और आज से जो इंसान को इंसान नहीं समझता, वो यहाँ काम नहीं करेगा। दोनों महिला कर्मचारी और गार्ड को तुरंत नौकरी से निकाल दिया गया। गार्ड गिड़गिड़ाया, सर माफ कर दीजिए। अर्जुन ने शांत स्वर में कहा, माफी मांगने का हक उस दिन खो दिया था जब तुमने एक बच्चे को रुलाया था। अर्जुन ने घोषणा की, आज से इस बैंक में हर कर्मचारी को संवेदनशीलता की ट्रेनिंग मिलेगी। गरीब और अमीर यहाँ सिर्फ ग्राहक होंगे, निशाना नहीं। तालियां नहीं बजी, लेकिन बहुत सी आंखें नम थीं। कुछ दिनों बाद शारदा देवी भी बैंक आईं। इस बार उन्हें कुर्सी दी गई, पानी दिया गया, सम्मान दिया गया। नानी की आंखों में आंसू थे। इतना मान मैंने कभी नहीं देखा। अर्जुन ने उनके पैर छुए। अगर आप नहीं होती तो आज मेरा बेटा नहीं होता। नानी बोली, भगवान ने मुझे बहाना बनाया, असली पिता तो आप ही हो। रोहन का एडमिशन एक अच्छे स्कूल में हुआ। पहले दिन वो डरा हुआ था। अर्जुन ने कहा, डर को साथ रखो, लेकिन उसे अपने आगे मत चलने दो। अमित वर्मा ये सब देख रहा था। उसकी कहानी सिर्फ वायरल नहीं हुई, कई बैंकों की नीतियां बदलीं। वो जान गया, एक सच्ची कहानी 1000 भाषणों से ज्यादा ताकतवर होती है। एक रात रोहन ने पूछा, पापा, अगर मैं आपका बेटा नहीं होता तो क्या तब भी सब बदलता? अर्जुन चुप रहा, फिर बोला, शायद नहीं। और यही इस देश की सबसे बड़ी सच्चाई है। रोहन खिड़की से बाहर देख रहा था, वही बैंक, वही शहर। लेकिन अब उसके अंदर डर नहीं था, उसके अंदर आवाज थी। कभी कभी इंसान की पहचान नाम से नहीं, किस्मत से होती है। लेकिन याद रखना, जो दूसरों को नीचा समझता है, वक्त उसे जमीन पर ला देता है। कर्म कभी खाली नहीं जाता।